स्टूडेंट, आज हम आगे देखेंगे। कल हमने पढ़ा था जो कि कैसे हम लोग बच्चों कल हमने पढ़ा था कि जो श्वसन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो आज आपको ध्यान देना है कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उसको आपको समझना है। तो आपका ये जो C6H12O6 है, जिसमें 6 कार्बन वाला यौगिक है, इसमें क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये पूरा विखंडन का पथ है। किसका? विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज, यानी विभिन्न प्रकार से श्वसन के पथ होते हैं। वैसे कितने पथ हैं अभी आपको पता चलेगा। तो कोशिका द्रव में जाएगा तो ध्यान देना है पहले 3 कार्बन वाला पाइरूवेट बनता है। ध्यान देना है, क्या बनता है? 3 कार्बन वाला पाइरूवेट बनता है। ठीक है बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो आपको पता है कि ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? हमारे कोशिका द्रव में जाता है। जो कोशिका है उसमें कोशिका द्रव होगा, तो सबसे पहले क्या बन जाता है उसमें से? तो उसमें सबसे पहले बनता है 3 कार्बन वाला पाइरूवेट और प्लस एनर्जी। तो कुछ एनर्जी तो मिल गई भाई यहाँ पर से। आगे क्या होगा? तो ये देखिए 3 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से इनमें जो है ये पाया जाता है। कैसे कैसे, ये ध्यान देंगे। जब हमने ग्लूकोज खाया या कोई भी जीव है खाई उसने, और ऑक्सीजन की अनुपस्थित है, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है, ही नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। ध्यान देना, ये याद रखना है। क्या क्या बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। जैसे ईस्ट में, ईस्ट जानते हो ना, जैसे ईस्ट में अल्कोहल बनाने में या जो सिरका बनाने में जो बैक्टीरिया करता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन वहाँ पर रहती है लेकिन उसका यूज़ नहीं करते वो। ठीक है, तो कौन? इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल बन सकता है। इसके साथ साथ जो है एथिल अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, सिरका एसिटिक एसिड बन सकता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें कब बनती है? जब ग्लूकोज होता है और उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में, जब होगा ही नहीं ऑक्सीजन, तो देखिए इसमें क्या बनेगा? इसमें ये हमारे पेशियों के अंदर होता है, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगी, और हम कहाँ होती है? हमारी पेशियों के अंदर। जैसे हम दौड़ते हैं तो क्रैंच जम जाते हैं, यानी हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, फिर हम लोग बैठ जाते हैं तो अपने आप वो सही हो जाता है। तो ये जो मांसपेशियों में पेन होने लगता है, यहाँ पर आकर हमारी कोशिकाएं अनाक्सीय श्वसन करने लगती हैं। बाकी ये तो आपको सबको पता ही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वही ग्लूकोज क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग छोड़ देते हो, पौधे भी छोड़ते हैं, लेकिन उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। जल बनती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा कहाँ पहुँच जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब जरूरत होती है तो वो यूज़ हो जाती है। बस ये 3 पथ याद रखने हैं कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज की विखंडन को समझाइए, या श्वसन किन किन पथों द्वारा हो सकती है, विभिन्न पथ बताइए। तो इतना आपको करना है। ओके, थैंक यू।